किताब को अहमियत के साथ सुन। एक हाफिज कुरान की क्या शान, पूरा बोमनहल्ली हुआ हैरान। बेंगलुरु के हाफिज सैयद अनस का वाह क्या कारनामा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के हाफिज सैयद अनस ने काबिल रश्क, काबिल तारीफ, काबिल सताइश कारनामा अंजाम दिया है। दीनी मदारिस के तलबा ने फूल बरसाते हुए इस तालिब इल्म का इस्तकबाल किया तो उलमाए कराम ने महफिल सजाई और तहनीयत पेश की। जी हां, हाफिज सैयद अनस के अचीवमेंट पर बोमनहल्ली मंगमनपाल्या के मुसलमानों ने खूब खुशियां मनाई। अनस साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अनस साहब जिंदाबाद। मंगमनपाल्या के सन कन्वेंशन हॉल में अजीम शान तहनीयती तकरीब मुनक़द हुई। 9वीं जमात के स्टूडेंट हाफिज सैयद अनस का आखिर वो क्या कारनामा है कि बोमनहल्ली के इलाके के उलमाए कराम, अमाए दीन और तमाम मुसलमानों ने मिलकर खुशियां मनाई। पिछले माह जुलाई में कोलकाता में ऑल इंडिया मसाबिक़तुल कुरानुल करीम का इनाकाद हुआ। पूरे मुल्क से 1200 से जायद हुफ़ाज़ कराम ने इस मसाबिक़े में हिस्सा लिया। कई मरहलों के बाद चंद हुफ़ाज़ को मुंतखब किया गया और आखिरकार अव्वल मकाम बेंगलुरु के हाफिज सैयद अनस को हासिल हुआ। 1 लाख रुपये कैश प्राइज, उम्रा का पैकेज, सनद और ट्रॉफी पर यह पहला इनाम मुश्तमिल था। पहली मर्तबा बेंगलुरु के किसी हाफिज कुरान ने इस मुसाबिक़े में अव्वल मकाम हासिल किया है। लिहाजा इस कारनामे पर, इस अचीवमेंट पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए बोमनहल्ली इलाके के तमाम उलमाए कराम ने मिलकर कल यानी मौरखा 2 अगस्त 2024 सन कन्वेंशन हॉल में ये अजीम शान तकरीब मुनक़द की थी। मारूफ उलमाए कराम मौलाना कारी कलीमुल्लाह कासमी नक्शबंदी, कारी मौलाना आसिफ अली मज़ाहिरी, मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद रशादी मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। अंजुमन अल अंसार के सदर व जनरल सेक्रेटरी सदाए इत्तिहाद सैयद सरदार और दीगर मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने इस जलसे में शिरकत की और हाफिज सैयद अनस को इनामात व एजाज़ात से नवाजा। अल्लाह ताला इन सब मेहनतों को कबूल फरमाए। सब बोलेंगे सुभान अल्लाह। रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिलन सुब्हान। हाफिज सैयद अनस मौलाना अबू बकर गैसी के फर्जंद हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने मदरसे महाजिर बोमनहल्ली से हिफ्ज की तालीम मुकम्मल की और अब बीदर के शाहीन तालीमी इदारे में हाई स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं। मुंतज़मीन इजलास ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद हाफिज सैयद अनस को तहनीयत पेश करना और तमाम लोगों को ये पैगाम देना था कि हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों की तालीम के साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता करें ताकि नौजवान नस्ल दीन व दुनिया में कामयाबी व कामरानी हासिल कर सके। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हमारे दरमियान कारी हिदायतुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ रखते हैं। बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम सैयद अनस है और मैं मदरसे महाजिर 2017 में मेरा हिफ्ज़ शुरू हुआ था और 2020 अक्टूबर 2 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ ख़त्म हुआ और दिसंबर 31 2023 में ऑल कर्नाटका मुसाबका हुआ बेंगलुरु में मस्जिद महाजिर में। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ फर्स्ट पोजीशन है। तो कलकत्ता में बुलाया। कलकत्ता में पहले सेमीफाइनल हुआ मिट्टिया बुरुज में, इसके बाद टोटल 1200 फॉर्म थे। तो 1200 में से 500 सेलेक्ट हुए, फिर 500 में से 60 सेलेक्ट हुए, फिर क्वार्टर फाइनल हुआ उसमें टॉप 15 सेलेक्ट हुए, फिर सेमीफाइनल हुआ उसमें टॉप 10 हुए, फिर ग्रैंड फाइनल हुआ कलकत्ता में अलीपुर रेसिडेंसी जेल के पास ऑडिटोरियम में हुआ। तो टॉप 10 में अल्हम्दुलिल्लाह पहला नंबर आया। मुबारक हो। और कितने अवार्ड और प्राइज पर मुश्तमिल था पहला इनाम? पहला इनाम 1 लाख कैश इनाम, उम्रे का पैकेज और ट्रॉफी और
हजरत को 20,000 का इनाम मिला। तो कब हुआ ये मुसाबिका? ये जुलाई 5 को हुआ था, यानी इसी महीने इसी महीने जुलाई जुलाई और 5 कितनी पिछले महीने। हाँ, तो क्या उम्मीद थी आपको? बहुत सारे वहाँ पे उम्मीदवार थे, तो आप पहला इनाम हासिल करेंगे, किस बुनियाद पर जो है जजिस ने फैसला लिया? जहाँ तक मुझे समझ में आया वहाँ टोटल 10 बच्चे थे, तो 9 बच्चों ने भी कुछ ना कुछ पढ़ने में गलती किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पे कुछ गलती नहीं है। कौन से सूरा आपने वहाँ पे पढ़ा फाइनल में? पहला सवाल 7वें पारे में हुआ, फिर दूसरा सवाल 17वें पारे में हुआ। दो तीन आयतें यहाँ नाज़रीन के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत खूब। बेंगलोर में आपको तहनीत पेश की गई, जैसे ही आप यहाँ पर आए तो कैसे महसूस हो रहा है? आज बड़े पैमाने पर जो है तहनीती इजलास हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और कौम के सामने कुरान की अहमियत जो आज इन्होंने दिखाई बहुत अच्छा लगा। क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि हम उम्र नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए? हाँ, बस यही पैगाम है कि हिफ्ज कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे याद रखना और मरने तक उसे बाकी रखना, ये असल मकसद है। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? हाँ, बीदर शाहीन में पढ़ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। तो क्या बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर बनने का इरादा है। एजाज की बात है कि एक यहाँ के एक तालिब इल्म ने कुल हिंद सतह पर पहला मकाम हासिल किया है। जी माशाअल्लाह, हम सब के लिए खुसूसन बम्मनहल्ली के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हाफिज़ सैयद अनस सल्लल्लाहु ने ऑल इंडिया लेवल पर जो है उन्होंने हिफ्ज़ कुरान में अव्वल नंबर पर कामयाबी हासिल की है। तो तमाम बम्मनहल्ली के उलमा ने उनके एजाज़ में प्रोग्राम मुनक़िद किया है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक कसीर तादाद मर्द हज़रात और ख़वातीन की जमा हुई थी। तो इंशाअल्लाह सब अज़ाइम लेकर गए हैं, और यही मकसद के लिए किया गया कि इस प्रोग्राम के ज़रिए माँ बाप के अंदर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने का शौक़ पैदा हो। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। तो हम सारे लोगों को यही पैगाम देते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़तें दे रहे हैं, तो आखिरत में हम सोच नहीं सकते क्या इज़्ज़तें अल्लाह ताला देंगे। तो सब अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाएं। जज़ाक पर जाहिर सी बात है बड़ी खुशी हो रही है आपको। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे का नाम सैयद अनस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल थे। ख़दमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन। तो बच्चे की पैदाइश पर यह नाम इसी नीयत से रखा गया कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चे को भी दीन के काम के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करेंगे। तो वही जज्बा था माशाअल्लाह, जिसकी वजह से बच्चा बचपन ही से हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहू का भी वो 4-5 साल का था। पूरा बयान मैंने अल्लाह को ढूंढा, अभी यूट्यूब पर मौजूद है माशाअल्लाह। वो बयान सुनकर सीख लिया। उसके बाद माशाअल्लाह मुस्तकिल 3री क्लास के बाद इस लाइन में आए माशाअल्लाह, और नाज़िरा पढ़े, और फिर माशाअल्लाह हिफ्ज़ किए, और फिर हिफ्ज़ होने के बाद स्कूल की तालीम भी पढ़ रहे हैं।
अब माशाल्लाह 9th स्टैंडर्ड में है। और माशाल्लाह जो मुसाबका कलकत्ता में हुआ है ऑल इंडिया, वो कोई मामूली मुसाबका नहीं, इंडिया में हुआ है। लग रहा था ऐसा कि किसी फॉरेन में और दुबई में हो रहा है। और जिस तरह माशाल्लाह मौलाना आसिफ अली साहब बताए, ज़रा ज़बर ज़ेर पेश से खुद जो है पढ़ने वाला फैसला कर ले सकता है कि अब मेरा नंबर पीछे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल अल्लाह जिसे चाहते हैं उन्हीं को देते हैं। ये कोई हमारा कमाल नहीं है, हमारे ज़ाहिरी असबाब हैं। असल कामयाबी माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से मिली है। इस मौके पर बेहद खुशी है, खुशी की कोई इंतहा नहीं है। इस मौके पर माशाल्लाह मुझे मौका नहीं मिला कुछ बोलने के वास्ते, वक्त की तंगी थी। मैं हज़रत मुफ्ती इब्राहिम साहब, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, हज़रत मौलाना इमरान साहब, और फिर एक लंबी फहरिस्त है उलमा किराम की, मुफ्ती आरिफ साहब, और फिर शफी साहब, शेख मोहम्मद साहब, जावेद साहब। ये पहला ऐसा इजलास है जो माशाल्लाह उलमा, हजरत उलमा मिलकर अपने खर्चे से सारा निज़ाम चलाए। जबकि माशाल्लाह कोई काम होता है तो अवामुन्नास माशाल्लाह करते हैं, ये उलमा माशाल्लाह इस खुशी का इजहार करने के लिए और फिर माशाल्लाह अवाम में एक अच्छा पैगाम पहुंचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर माशाल्लाह इस इजलास को कायम किया। मैं फर्दन तमाम अहबाब का माशाल्लाह शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए और बच्चे को नजर बद से हिफाजत फरमाए और मजीद तरक्यात। ये जिस तरह नेशनल हुआ है, इस तरह माशाल्लाह और भी इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, अल्लाह वहाँ तक बच्चे को पहुँचाए और फिर इसको खादिम कुरान बनाए। जो कुछ इसने अपने असातिज़ा से हासिल किया है, बराबर ये भी उम्मत के दूसरे बच्चों को इस तरह बनाए, पढ़ाए और फिर अपनी ये सलाहियतों को उम्मत के बच्चों में मुंतकिल करे। जज़ाकुमुल्लाह। मैं मस्जिद मुहाजिर में इमाम व ख़तीब हूँ और मदरसे मुहाजिर का अल्हम्दुलिल्लाह मोहतमीम हूँ। 2002 से एक ही मस्जिद में 22 साल से माशाल्लाह खिदमत कर रहा हूँ। इसमें मेरा कमाल नहीं, हमारी कमेटी वालों का कमाल है कि मुझे लेकर चल रहे हैं। वरना बेंगलुरु शहर में 5 साल कोई इमामत कर लिए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वर्ल्ड कप मार लिए। तो ऐसी जगह माशाल्लाह इसमें सलाहियतें हैं तो जी इसीलिए कमेटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दरअसल ये कुरान एक ऐसा इल्म है, कुरान एक ऐसी नेमत है जिसमें सारे फ़नून, सारे इल्म यहीं से निकलते हैं। जितने साइंसदान हैं उन्होंने कुरान ही से लिया है और जितने दिगर उलूम हैं उन्होंने कुरान ही से लिया है। तो ये कुरान ये हिफ्ज़ कर लेना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और कुरान हिफ्ज़ करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला सीनों का इंतखाब करते हैं। जिस सीने के अंदर कैपेसिटी होती है, इस्तेदाद होती है, उसी सीने को अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत के लिए कबूल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजीज़ हम मौलाना सैयद अबू बकर साहब गैसी दामत बरकातुहू के फर्जंद हाफिज़ सैयद अनस सल्लमहू ने जो कुरान करीम हिफ्ज़ भी किया और नेशनल लेवल में अव्वल नंबर पर आए, ये हम तमाम के लिए, ख़ास तौर से कर्नाटक के लिए, उसमें भी बेंगलुरु वालों के लिए, बेंगलुरु में भी बमनहल्ली वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का और मसरत का मौका है। और सारी उम्मत के लिए पैगाम इस इजलास के ज़रिए हम देना चाहते हैं कि हर घर में एक ना एक हाफिज़ होना तो ये चाहिए कि हर बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, लेकिन साथ में इसी तरह से कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, IAS IPS ऑफिसर बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। दोनों उलूम सिखाना चाहिए, ज़रूरी है। आज के माहौल में दोनों होना चाहिए, लेकिन अहमियत जो है वो दीनी उलूम को दिल से देना चाहिए। और जो ये दीन इल्म हासिल करते हैं उनका एहतराम दिलों में रखना गोया कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की अलामत है। आज के इजलास से यही हम पैगाम देना चाहते हैं हमारे बमनहल्ली के उलमा किराम, हमारे साथ सारे रुफ़क़ा के हर घर में हाफिज़ कुरान हो, ताकि उनके वालिदैन को कल क़यामत के दिन कामयाबी मिले। उनके चेहरों पर, उनके सरों पर भी अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ताज मिले। हमारी यही तमन्ना, हर घर में हाफिज़ कुरान हो। शुक्रिया। अब मैं हमारे अकाबिरीन से गुजारिश करता हूँ, हज़रत कारी कलीमुल्लाह साहिब कासमी दरगेश्वरी दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना कारी आसिफ अली साहब मज़ाहिरी अनस सल्लमहू के सर पर दस्तार फजीलत सजाएं। हमारे सैयद सरदार साहब से हमारे अनवर बेग साहब मदरसा मुहाजिर के, जैसा कि मैंने कहा, गौसिया मस्जिद के हमारे सदर प्यारे जान साहब से, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपकी स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसी तरीके से मस्जिद आयशा के सदर
जनाब फैयाज साहब और जामिया मस्जिद के सदर जनाब इनायत साहब, ये माशाल्लाह हमारे इलाके की मरकजी मस्जिद के सुदूर हैं जी। प्यारे जान साहब आप भी तशरीफ लाएं। दस्तार अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज अनस सल्लल्लाहु को हमारे अकाबिर उलमा शाया उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और फिर मैं ये तमाम सुदूर हजरात, जिम्मेदार हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो हाफिज अनस सल्लल्लाहु की खिदमत में हमारे इलाके मोहम्मद नली के उलमाए किराम ने एक हदिया तहनीयत तैयार किया है, तहनीयत नामा। मैं इन तमाम सुदूर हजरात से, जिम्मेदार हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ये हजरात पेश करें। इसके बाद माशाल्लाह और भी दीगर इलाके में हमारे उलमा में अपनी अपनी जानिब से हाफिज सैयद अनस सल्लल्लाहु की खिदमत में और उनके वालिद की खिदमत में तहनीयत नामा तैयार किए हैं। एक एक करके उनका नाम लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ ये हजरात इंशाअल्लाह हाफिज साहब की खिदमत में हदिया तहनीयत पेश करेंगे। माशाअल्लाह हाफिज सैयद अनस के बड़े हमशिरा हाफिजा सईदा फरीदा इब्तिसाम मुहाजिरिया 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ शुरू किए थे, 9.5 साल की उम्र में। कुछ गलत बात नहीं। और अगर न बाप लायक है न बच्चे लायक हैं तो फिर एक औलाद भी वबाले जाता है। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है माशाअल्लाह। अजीज़ सैयद अनस ने अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से कुरान पाक हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ करना कुरान पाक का किसी का अपना कारनामा नहीं है। आपने सुना होगा, देखा होगा, बाद बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, अल्लामा थे, शेखुल हदीस थे, शेखुल तफसीर थे, फकीह थे, मुफ्ती थे और जामे शख्सियात की इल्म में कमाल का दर्जा हासिल था। तरीक़त और शरीयत के माहिर थे मगर हाफिज कुरान नहीं थे। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह खुद हाफिज कुरान नहीं थे। और हमने ये भी देखा है बाद उलमा जबरदस्त जय्यद आलिम, लेकिन कुरान पाक याद तो था मगर पुख्ता नहीं था। और अगर अल्लाह याद दिलाना चाहते हैं तो इस तरह इतना पुख्ता याद हो जाए कि 1200 में मुमताज हो जाए। लेकिन ये अपना कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है, उसकी अता है, उसकी बख्शिश है, उसकी नवाजिश है, उसकी रहमत है, उसका फजल है। हज़रत शेख फ़िक़ार अहमद साहब नक़वी दामत बरकत तालिया फरमाते हैं, अगर कोई हाफिज ये समझता है कि उसका कुरान पाक हिफ्ज़ करना अपना ज़ाती कमाल है तो ये ज़ाती कमाल किसी और किताब में भी दिखा। अगर उसका अपना कमाल है तो ये कमाल किसी और में भी दिखा। इतनी बड़ी कोई और किताब भी याद करके दिखा। मालूम ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज़ नहीं कर सकते। तो मान लेना चाहिए हाफिज होना महज अल्लाह का करम है, उसकी नवाजिश है, उसकी इनायत है, उसका लुत्फ है, उसका एहसान है, उसकी मेहरबानी है। हामिलीन कुरान की अज़मत क्या होती है और कुरान को सीनों में बसाना ये अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा मकाम होता है। क्या सिफात पेश करके हाफिज साहब का एहसास करके मजलिस को नहीं करना है, बल्कि हाफिज साहब की तरह हमें अपने बच्चों को भी बेहतरीन हाफिज बनाना है। कुरान की अज़मत आज हमारे बच्चों के सीनों में उजागर करना है। आज आराम से माशरा दूर होते जा रहा है, कुरान की आज तिलावत से दूर होता जा रहा है। आज हर चीज पढ़ने का हमारे पास मौका है, हर चीज हमारे पास पढ़ने का और देखने का मौका है। लेकिन सिर्फ हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो कुरान को देखने और उठाकर पढ़ने का जो है हमारे पास वक्त नहीं है। आज घंटों हम लोग व्हाट्सएप में मसरूफ रहते हैं, यूट्यूब में मसरूफ रहते हैं, फेसबुक को बनाते मसरूफ रहते हैं। लेकिन आज मुसलमानों का ये हाल हो जाता है कि एक दो आयतें पढ़ने का आज हमारे पास टाइम नहीं है। ये इतनी जो है ना आज हमारे अंदर कोताही आ गई है। अल्लाह इस कोताही को दूर फरमाए।
آپ تمام حضرات آمین کہیں. ماشاءاللہ بالکل یہ کہ یہ ہمارے علاقے بمن میں بھی اور بالخصوص پورے ہمارے ریاست کے لیے اس نوعیت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا پروگرام ہے. ابھی اس کے بعد کلمات پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا مفتی عارف صاحب قاسمی دعوت دربار اسی کی طرف اس شہر سے تاریخی کی وجہ سے گھبرا رہا ہوگا تو اللہ سے مطالبہ کر کے اس کے لیے ریشن کے بستروں میں اور جنت کی کھڑکیاں کھل جانے کا ہے. اللہ سے میں نے مطالبہ کیا ہے تمام خلائق کے سامنے جہاں اولین واقعی جمع ہوتے ہیں وہاں بھی مبارکبادی پیش کرنے کے اعتبار سے کہیں مبارکبادی کہلائے قاری قرآن کا اور حافظ قرآن اور اسی وجہ سے اس کا مقام اور بڑھتا ہوئی نزیل ضرورت العز یوزی کمی ہے. اس وقت ایک صحابی رسول ان کا تذکرہ کریں جیسے میرا مقام جایا اس کے بعد اصل بات پر آ رہا ہوں. وہ اصل ہے جس کی وجہ سے روایتوں میں صحابوں میں روایت موجود ہے زخمی ہے اور چلا رہے ہیں ایسے حال میں بھی چلتے ہوئے سورہ قاف میں سورہ ہود میں كل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقت کی کمی ہے اس میں کافی وقت چلا ہے تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون. بچوں کو کھلا کر الحمدللہ ان کو مسجد سے مکتب سے 5 منٹ قربان کی تحریک چل رہی ہے اس کے بھی ذمہ دار یہاں وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن كل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في چلتے ہوئے سورہ قاف میں سورہ ہود میں حسن تعریف ہے آیات نام کا نور ہے دن رات أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. امام حرم فضيلة الشيخ ماهر المعافري حفظه الله إن كان رحمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون